सिरे ले रहे हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ अधीर रंजन जी, अधीर इसकी बात बात देखो। To whom he is saying the terrorists? All the terrorists are in this house. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, अनएथिकल प्रैक्टिस करता है पार्लियामेंट में, मतलब कि चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, मतलब जब वो अटेंड करते हैं सेशंस को, जब वो हाउस को अटेंड कर रहे होते हैं, कोई डिबेट चलता है, अगर वो कुछ गाली किसी को दे दें या किसी को कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर दें जो उनको नहीं करना चाहिए था, इस तरह की लैंग्वेज अगर वो यूज़ करते हैं, डेकोरम जो है वो पार्लियामेंट का ख़राब करते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्शन कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। देखिए, ये बात न्यूज़ में अभी आपने सुनी होगी। वो जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूरी, उन्होंने जो दूसरी पार्टी के दानिश अली हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया, उनको जो है वो टेररिस्ट तक बोल दिया। मतलब वो एक जो है वो हॉट कन्वर्सेशन चल पड़ी और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी अब्यूज़ किया। वैसे तो ज़्यादा जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने ही अब्यूज़ किया है। तो बात यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करने वाली हूँ कि बीजेपी वाले सही हैं या कांग्रेस वाले सही हैं। इनफैक्ट मुझे दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो भी करती हूँ। जो लोग अच्छा काम करें, जो डिजर्विंग है, जो पब्लिक के हित में सोचें, तो मैं तो सिर्फ उन लोगों के फेवर में होती हूँ जो लोग अच्छा काम करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हीं लोगों के हाथ में जो है वो हमेशा कमांड आनी चाहिए। हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड मैटर्स होते हैं, वहाँ से एक सिचुएशन में ड्रैग करने की कोशिश करती हूँ। उस सिचुएशन के ऊपर लॉज क्या कहते हैं मैं उनको डिस्कस करती हूँ, ताकि आपको हमारी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर काम कैसे करता है उसकी नॉलेज हो। क्योंकि बेसिकली मेरा वही काम है। मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में नहीं बोल सकती, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में नहीं बोल सकती। मुझे आप लोगों को अवेयर करना है कि ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो किस तरह से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सामने आता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर इन लोगों के ऊपर भी जो है वो काम करता है। क्योंकि लॉ की नज़रों में हर एक पर्सन इक्वल है। डजेंट मैटर कि वो पार्लियामेंट में बैठा है, डजेंट मैटर कि वो मेंबर है पार्लियामेंट का, तो उसके ऊपर लॉ लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे बात आती है कि किस तरह से इन मैटर्स को जो है वो डील किया जाता है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू स्पीच बिल्कुल देता है, लेकिन उसके साथ हमें वो रिस्ट्रिक्शंस भी देता है। आप यूं ही किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते जो कि उसके जो है वो कैरेक्टर पे उंगली उठाए या उसको जो है वो डेफामेशन करे। उसी तरह से जो पार्लियामेंट में लोग जाते हैं वो भी एक तरह से हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इस तरह से एडवोकेट्स एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, जजेस के सामने जो है वो एक पूरा रिस्पेक्ट शो करते हैं। उसी तरह से पार्लियामेंट में जाने वाले लोग भी, जो उन वहाँ का स्पीकर होता है या एक दूसरे मेंबर्स के अगेंस्ट उनको रिस्पेक्ट शो करनी होती है। हालांकि आपको पता है कि पार्लियामेंट में तो आए दिन तमाशे होते ही रहते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो उनकी इज्जत उछालते ही रहते हैं, लेकिन इज्जत उछालने का भी एक तरीका होता है। मतलब आप जो है वो एक प्यार से या सरकाज़म मार के इज्जत उछाल रहे हो, वो अलग बात है। वहाँ पे बात आती है कि आप सीधा अगर गाली गलौज करने लग जाओ तो वो आप एक अच्छा मैसेज नहीं देते हो सोसाइटी को भी। क्योंकि अगर आप खुद, जो कि इतने सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां जाकर बैठे हैं, अगर आप वहां जाके गाली गलौज करोगे तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं करते। और आप अगर ऐसा करोगे तो आप फिर पूरी कंट्री में डेकोरम कैसे मेंटेन करोगे। यहाँ पे पॉइंट ये आता है। अच्छा, ये न्यूज़ अभी मैंने तो देख लिया, मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद न्यूज़ भी नहीं देखी है और कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है कि मैं कौन से मैटर के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ एक क्लिप भी शेयर कर रही हूँ, आप वो पहले क्लिप देखना, उसको एंजॉय करना। क्योंकि मुझे तो पार्लियामेंट में जो जब सेशन चलते हैं, जब लोगों की डिबेट चलती है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। आप लोग भी एक बार देखना और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो कंप्लेंट्स फाइल की जाती हैं अगर कोई मेंबर ऐसी अनएथिकल जो है वो एक्टिविटीज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर करता है। तो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद बात करते हैं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तो कभी खड़ा हुआ, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर,
अभी मैं बताना चाहता यही address हूँ, to jail. अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Very लिस्ट पढ़ रहे थे, Very उस silly. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 Very से silly. अभी Please sit तक down. इसकी बात If नोट anything करते wrong, रहना कि बात देखो बोल रहे if anything wrong, इसी if anything wrong, अभी नोट पढ़ रहे थे सर इसरो ने Please, you take it. 2019 whom is saying the terrorist all the terrorists are in this house what he says if terrorist can enter in this house he must apologize ये क्या है We'll verify the report. what is this how can he be allowed no, you. how can he be allowed to say Okay, this Viduri. तो ये थी क्लिप। तो हुआ क्या कि जो बीजेपी के ये सांसद हैं रमेश बिदूरी, आपने अभी देखा ही होगा क्लिप में कि ये चंद्रयान के क्रेडिट की बात कर रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी को जाता है, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है। और सामने से ऑब्वियसली जब कोई डिबेट कर रहा होता है किसी पार्टी का तो सामने से लोग बोलते ही रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये दानिश अली हैं, इन्होंने आगे से कोई वर्ड बोला, मतलब इन्होंने आगे से कुछ बात कही और वैसे ही इनको ये हिट कर गया और इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्योंकि ये एक मुस्लिम थे और मुस्लिम होने की वजह से या जो भी कह सकते हैं, जो रमेश बिदूरी हैं, इन्होंने इनको टेररिस्ट तक बोल दिया और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो खराबी होती चली गई। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे मैटर्स के लिए अगर आप कंप्लेंट फाइल करना चाहो, मतलब कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं और ऐसा क्या जो प्रोसीजर है, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ना जो रिटर्न फॉर्म में भी होता है, तो उसी प्रोसीजर की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, लोकसभा के मेंबर्स को भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, जो कि एक पूरा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आप लोग जो है वो मेंबर हैं वहाँ के तो आप जो है वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, मर्जी से आ रहे हैं, वहाँ पे जो मन किया वो बोला और उसके बाद नहीं मन किया तो नहीं बोल रहे हैं, और जब बोला तो सीधा गालियां देनी शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स जो है वो यहाँ पे भी लागू होता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ कोड ऑफ बिजनेसेस इन लोकसभा। तो ये जो मैटर अभी हुआ है इसकी कंप्लेंट अगर हम देखें, मतलब मान लीजिए दानिश अली हैं वो कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं इनके अगेंस्ट, तो वो कंप्लेंट फाइल करेंगे। वो जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर है वो बताया गया है रूल नंबर 233A में। और ये रूल 233A है वो बात करता है प्रोसीजर ऑफ एथिक्स कंप्लेंट जो होती है, मतलब कि अगर कोई पर्सन इस तरह का अनएथिकल एक्टिविटी करता है लोकसभा में तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट फाइल की जाएगी उस पर्सन के द्वारा जिसके साथ उसने अनएथिकल एक्टिविटी करी है, या वैसे भी जो है वो लोकसभा में उसने प्रेजेंट होकर कोई इस तरह का अनएथिकल एक्ट किया है। और यहाँ पे क्योंकि दानिश अली जो है वो मेंबर है और डायरेक्टली उन्हीं को ही जो है वो हिट किया गया है रमेश बिदूरी के द्वारा, तो यहाँ पे दानिश अली जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं रमेश बिदूरी के अगेंस्ट। जो कंप्लेंट फाइल की जाती है वो बेसिकली दी तो स्पीकर को ही जाती है, मतलब कि एप्लीकेशन अब स्पीकर को ही देते हैं, लेकिन स्पीकर आगे जो है वो ट्रांसफर करते हैं जो एथिक्स के लिए कमेटी बनाई जाती है, मतलब जो एथिक्स की जो कंप्लेंट्स आती हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनती है। जो स्पीकर है वो जो कंप्लेंट उसके पास आई होती है किसी मेंबर के द्वारा उसको आगे रेफर करता है और उसके बाद जो है वो उस पर्सन के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूरा उसका जो है वो हर चीज को जो है वो एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद जो है वो मैटर के ऊपर डिसीजन दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली थोड़ी सी बात ये है कि कमेटी जो है वो जो ऐसे मैटर्स होते हैं ना जिसमें कोर्ट की या जज की इन्वॉल्वमेंट होनी हो, वहां पे ये कमेटी मैटर अपने हाथ में नहीं लेती है। वहां पे आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके जो है वो मैटर लगा सकते हो, लेकिन जो कमेटी है वहां पे कंप्लेंट जाएगी जरूर। वहां पे कमेटी जो है वो मैटर को पूरी तरह से एग्जामिन जरूर करेगी, उसको देखेगी कि मैटर किस नेचर का है, क्या किया गया है। उसके बाद कमेटी का जो भी डिसीजन होगा कि मैटर जो है वो यहीं पे खत्म होगा या फिर जो मेंबर है पार्लियामेंट का उनका जो मेंबरशिप है उसको खत्म करना है या जो मैटर है वो आगे कोर्ट में रेफर करना है, कुछ भी डिसीजन जो उस कमेटी का आता है वो फाइनल होता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप सोचो कि कोई और आगे किसी और को आप जाके अपील करोगे। जो भी वो कमेटी डिसाइड करेगी वही चीजें जो है वो फाइनल होती हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। ये तो हुई मेंबर्स की बात की, एक मेंबर ने अब्यूज किया, दूसरे मेंबर ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी। सिर्फ मेंबर ही मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। अगर कोई अदर पर्सन भी है और वो अगर किसी
पार्लियामेंट के मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करना चाहता है इन्हीं कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे, तो वो भी कर सकता है, लेकिन वो कंप्लेंट जो फाइल करेगा वो थ्रू किसी मेंबर के ही करेगा। मतलब वो डायरेक्टली खुद से कंप्लेंट नहीं लगाएगा, लेकिन किसी मेंबर के थ्रू ही वो कंप्लेंट लगाएगा। लेकिन वो अपना जो है वो पूरा डिटेल ज़रूर देगा कि किसने वो कंप्लेंट करी है, और साथ में अपना एफिडेविट भी फाइल करेगा। उसके बाद वो किसी मेंबर के थ्रू जो है वो किसी अनदर मेंबर के अगेंस्ट कोड ऑफ एथिक्स के बेसिस पे जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और ये भी हमारा रूल 33A ही कहता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ ज़रूर आया होगा कि किस तरह से अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो डेकोरम खराब करता है पार्लियामेंट का, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करता है और डिसरिस्पेक्ट करता है, किसी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो कि अनएप्रोप्रिएट हो, तो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन किस तरह से लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।